नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। किसने सोचा था, जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन जैसे दिग्गज प्रधानमंत्री दिए, उसी कांग्रेस की एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी कि जिन नेताओं को वो टिकट देकर चुनाव लड़ाना चाहती है, वही नेता एक एक कर कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे। बात यही खत्म नहीं होती। एक तरफ जहां सूरत से लेकर इंदौर तक कांग्रेस प्रत्याशी मैदान छोड़कर पीछे हटते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी छोड़कर जा चुके नेता भी कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन नेताओं में सबसे पहला नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम का है, जो अभी तक ना तो बीजेपी में शामिल हुए हैं और ना ही कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बार तो यहां तक कह दिया कि बीमारी राहुल गांधी के दिमाग में है, मशीन में नहीं। दरअसल देश की सत्ता में मोदी के आने के बाद राजनीति में एक नया चलन शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां जब भी कोई चुनाव हारती हैं तो खुद की कमी और रणनीति पर ज्यादा मेहनत करने की बजाय सीधे ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ देती हैं, जिसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जिसने खुद साल 2004 का लोकसभा चुनाव ईवीएम पर लड़ा और देश में सरकार बनाई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी इस बार तो लोकसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम को मुद्दा बनाने में जुट गए थे। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। ईवीएम से हुए चुनाव के दम पर लगातार 4 बार सांसद रहे राहुल गांधी ईवीएम मशीन पर ही सवाल उठाने लगे थे, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने कांग्रेस के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि देश अब पीछे नहीं लौटेगा। ईवीएम को हैक करने या इसमें हेरफेर करने की कोई संभावना नहीं है। चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला आते ही पीएम मोदी ने एक रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और यहां तक कह दिया, ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस को लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आखिर अदालत भी मान गई कि बीमारी राहुल गांधी के दिमाग में है, मशीन में नहीं। एक और ट्वीट में सीधे राहुल गांधी को टैग करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, ईवीएम के नाम पर दिन रात मोदी को कोसने वालों, क्या अब भी विदेश में जाकर यही कहोगे कि लोकतंत्र मर गया है? 2022 के यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए काम कर चुके पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ईवीएम के मुद्दे पर कुछ इसी तरह से सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया और ईवीएम को राहुल गांधी के दिमाग की बीमारी बता दी।
वैसे आपको बता दें कि ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष के लिए कोई नई बात नहीं है। जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम पर ही हार का ठिकरा फोड़ती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो कांग्रेस से ईवीएम वाला बहाना भी छीन लिया। तो वहीं पूर्व कांग्रेसी प्रमोद कृष्णम ने ईवीएम के मुद्दे पर जिस तरह से कहा कि बीमारी राहुल गांधी के दिमाग में है, मशीन में नहीं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने ईवीएम पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए?